औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको याजूज मजूज के ऊपर एक तफसीली वीडियो दूंगा ताकि तमाम तरह की कन्फ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएं। उसकी रीज़न ये है कि आजकल पिछले 10-15 दिनों से एक बड़ा शदीद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है जूश रबीज़ की जानिब से। यहूदियों के जो रबी हैं वो सारे के सारे, जो उनके प्रोमिनेंट रबी हैं, वो सारे के सारे आके वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ईरान जो है वो याजूज मजूज है, और ईरान के साथ वो ईरान, तुर्किया और रशिया को कह रहे हैं याजूज मजूज है। और अज़ाकील जो उनका आखिरी चैप्टर है तोरा का, यानी बाइबल में जब ओल्ड टेस्टामेंट ख़त्म होता है तो उसमें से वो लेके 38 नंबर आयत को, तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब एक कोलिशन जो है वो बनेगा, उसमें याजूज मजूज होंगे, और याजूज मजूज जो हैं वो ईरान, तुर्किया और रशिया हैं, और इनके साथ सूडान और लीबिया मिलेगा, और इनको हमने ना जी तबाह करना है क्योंकि ये इसराइल को तबाह करने का प्रोग्राम रखते हैं। उसमें फिर इन्होंने डिफरेंट किस्म की लॉजिक्स बनाई हुई हैं, और मुझे भी पहले ये समझ नहीं आ रही थी कि इन्होंने सूडान और लीबिया को तबाह क्यों किया है। तो अब जाके जब ये बात खुली है तो अब पता चला है कि सूडान और लीबिया को इन्होंने किस वजह से तबाह किया है। तो मैं आज उनका झूठ बेनकाब करूँगा और ये बताऊँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अपनी उम्मत की रहनुमाई फरमाई है। एक्चुअल वो जो क्यों कह रहे हैं ईरान को याजूज मजूज, दरअसल वो ये जंग जो है वो हार रहे हैं। इस पे मैं जंग के ऊपर तफसीली वीडियो करूँगा अगली, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको इतना बता दूँ कि ये जंग हार रहे हैं और एक पब्लिक सपोर्ट जो है वो लूज़ कर रहे हैं। अब इन्होंने उस पब्लिक सपोर्ट को रीगेन करने के लिए ये रिलीजियस कंसेप्ट देना शुरू किया है और ईरान के मत्थे लगा दिया है कि ये याजूज मजूज हैं। एक इंतहाई, मेरा मतलब बेबुनियाद और जिसकी कोई जड़ नहीं है, लेकिन ये इतने जालिम हैं कि ये किसी चीज़ से नहीं चौंकते। एक तो इसकी ये वजह है, दूसरी वजह इसकी रिटेलिएशन है। रिटेलिएशन ये है कि हमारे कुछ नाम नहाद स्कॉलर्स ने बग़ैर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पढ़े, उन पर सोचे, उनको जाने बगैर कुरान की जिस्ट को समझे, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जी ये अशकनाजी जूस जो हैं ये याजूज मजूज हैं, और किसी ने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ये वेस्टर्न नेशन जो हैं ये याजूज मजूज हैं। तो ये उसकी रिटेलिएशन भी हो सकती है, और दूसरा ये इस जंग को रिलीजियस जो है कॉन्सेप्ट देना चाह रहे हैं। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही मुफस्सल ट्रेनिंग अता फरमाई है और तालीम दी है। हमें किसी तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान भी इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, उनकी अहादीस भी इसके ऊपर बड़ी वाज़ेह हैं कि याजूज मजूज कौन है। तो इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू के बाद मेरे सुनने वालों के लिए ये क्वेश्चन हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा और कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी अल्लाह के फजल और करम से इंशाअल्लाह। तो मैं बड़े सीक्वेंस के साथ न्यूमेरिकली भी, मैथमेटिकली भी ये साबित करूँगा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से के मुताबिक याजूज मजूज इस दुनिया में, यानी दुनिया के इस ये जो पूरी एक यूनिवर्स है जिसका नाम अल्लाह ने दुनिया रखा हुआ है, इसमें एक अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर याजूज मजूज मौजूद नहीं है। तो इस सीक्वेंस में मैं आपको लेके चलूंगा कि याजूज मजूज कौन है। पहला सवाल ये होगा कि याजूज मजूज कौन है, दूसरा ये होगा कि याजूज मजूज कितने हैं, तीसरा ये होगा कि याजूज मजूज कहाँ हैं, चौथा ये होगा कि याजूज मजूज कब निकलेंगे, और पांचवा और आखिरी ये होगा कि याजूज मजूज जो हैं वो जब निकल जाएंगे तो उनके बाद क्या होगा।
तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको अहादीस के साथ सफ़र करवाऊंगा, और जब हम अहादीस को में ये पांचों क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद इन अहादीस को हम कुरान पाक के ऊपर पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि ये किस तरह टैली करती हैं आपस में एक दूसरे को। तो सबसे पहले कि ये याजूज मजूज कौन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो बुखारी में 3348 पे भी आई है, 4741 पे भी आई है, और मुस्लिम में 532 पे आई है, और इसके अलावा तमाम किताबों में ये हदीस आई हुई है और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। मैं बुखारी का 4741 वर्जन जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है। ये है कि इसमें क्वेश्चन सेटल होंगे कि याजूज मजूज कौन है और याजूज मजूज जो हैं वो कितने हैं। सबसे पहले ये हदीस शुरू होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन रोज़े महशर को अल्लाह ताला आदम से अरशाद फरमाएंगे कि आदम अपनी औलाद में से जहन्नम। हदीस इस तरह शुरू होती है कि या अल्लाह कहेंगे या आदम, और आदम कहेंगे कि ए अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तमाम खैर तेरे ही दस्त में है। तो वो अल्लाह कहेंगे कि अपनी औलाद में से जहन्नम का हिस्सा निकालो। आदम अलैहिस्सलाम आगे से कहेंगे कि या अल्लाह कितनों में से कितने जहन्नम का हिस्सा है। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे 1000 में से 999, 999 आउट ऑफ 1000। अच्छा, ये बात बड़ी ही ज़ाहिर परेशान कुन हो जाती है कि 1000 में से 999 बंदे जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे और एक बंदा जो है वो जन्नत में जाएगा। अब जब ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाई तो सहाबा जो है वो उनका रंग फक हो गया। अब यहाँ मैं आपको रोकूंगा कि इसका मतलब है कि इस हदीस में ये बात वाज़े तौर पर बयान हो रही है कि याजूज मजूज आदम की औलाद हैं, और जैसे मैंने आपको ये कहा है कि इस प्लेनेट पे मौजूद नहीं है, तो अगर ये आदम की औलाद हैं और यहाँ मौजूद नहीं है तो ये फिर थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस बन जाता है। लेकिन दोस्तों बिल्कुल कम्बरसम प्रोसेस नहीं बनता। आप इसी हदीस को पेश कर दें कुरान के ऊपर और सूरह बकरा की वो आयत व इन्नी जाइलु फिल अर्दी खलीफा, कि मैं अर्द के ऊपर खलीफा बनाना चाहता हूँ। अल्लाह ने आदम को खिलाफत अर्दी दी, ठीक है। अब अर्द को हमने ढूंढना है, बड़ा साइंटिफिकली मैं आपको समझाऊंगा। अल्लाह ने आदम को खिलाफत अर्दी दी, अर्द के ऊपर खिलाफत दी। अब हम देखते हैं अर्द क्या है। तो सूरह तलाक की आखिरी आयत में अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने 7 कायनातें बनाई और उनमें हर कायनात में इस तरह की आपस में मिलती जुलती एक एक अर्द बनाई। यानी दुनिया में 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर यूनिवर्स में एक एक अर्द है, और जहां जहां अर्द है वहां वहां आदम की खिलाफत है। क्योंकि अल्लाह ने ये वहां नहीं कहा कि अर्द दुनिया के ऊपर मैं खलीफा बनाना चाहता हूं, क्योंकि इस कायनात को ये जो जिसमें हम रह रहे हैं इसको अल्लाह ने दुनिया कहकर मुखातब किया है। जिस तरह कहा कि हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया, वाला कद ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिहा, हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजाया है। फिर अल्लाह ने कहा कि वह मल हयातुद दुनिया इल्ला मताल गरूर, दुनिया की ज़िंदगी जो है ये मता और गरूर के अलावा कुछ नहीं। यानी ये जो कायनात सारी की सारी जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है और नॉन ऑब्जर्वेबल भी अभी तक जो पड़ी हुई है, ये एक यूनिवर्स है, और इस एक यूनिवर्स में सिर्फ एक ही अर्द है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी एक एक अर्द है। और उनके बारे में अल्लाह ने वहीं फरमाया कि जहाँ फरमाया कि मैंने 7 आसमान और ज़मीनें बनाई, वहाँ ही अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई या तनज़्ज़लुल अम्रु बैना, तो इनके दरमियान मेरा हुक्म उतरता है। इसका मतलब है कि हुक्म उतरता है
हुक्म क्या है? अल्लाह की किताब है। तो वहाँ कोई ना कोई रहता है, क्योंकि खिलाफत अर्दी आदम के पास है, तो इसलिए अर्द के जहाँ जहाँ भी अर्द होगी वहाँ वहाँ आदम की औलाद ही होगी। हो सकता है आदम की वो औलाद किसी और पैटर्न से पैदा हुई हो, अम्मा हवा से पैदा ना हुई हो। अम्मा हवा और आदम की औलाद हम हैं, वो कोई और पैटर्न हो सकता है, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि जहाँ जहाँ अर्द है वहाँ वहाँ आदम की खिलाफत है। तो इसलिए ये याजूज मजूज जो हैं ये किसी और यूनिवर्स में उसकी जो अर्द है उसके ऊपर मौजूद हैं और आदम की औलाद हैं, इसमें कोई शक नहीं। आगे चलिए, आगे अल्लाह ने कहा कि 999 जाएंगे 1000 में से। जब सहाबा इकराम का चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये महसूस कर लिया कि ये डर गए हैं, तो फरमाया कि तुम परेशान ना हो, ये याजूज मजूज होंगे। और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर याजूज मजूज की नस्ल तुमसे मिला दी जाए तो वो ये बड़ी ही जियोमेट्रिकल मैथमेटिकल बात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई ताकि हम समझ जाएं सारी बात को। ये फरमाया कि अगर याजूज मजूज की नस्ल तुम में मिला दी जाए तो फिर 999 वो होंगे और एक तुम होगे हर 1000 में से। यानी उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि इंसानों के मुकाबले में वो 999 होंगे और एक इंसान होगा 1000 की ब्रैकेट में। अब उस हवाले से अगर हम ये देखें कि अगर उन लोगों का नज़रिया जो ये कहते हैं कि सुलेमान ने जुल्करनैन ने ब्लैक सी के क्रॉस जाके इनको बंद किया था और ये रिलीज़ हो चुके हैं, और अगर आज याजूज मजूज हम में रह रहे हैं तो आज अगर दुनिया की आबादी 8 अरब है तो उसमें से फिर गैर याजूज मजूज जो हैं वो 0.1% बनते हैं। यानी 8 मिलियन, सिर्फ 80 लाख लोग जो हैं वो गैर याजूज मजूज हैं, बाकी सारी दुनिया फिर याजूज मजूज है। 8 अरब में से सिर्फ 80 लाख याजूज मजूज बनते हैं, बाकी सारे के सारे जो हैं वो याजूज मजूज हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं है। इस तरह तो फिर पता नहीं 80 लाख में कम से कम मैं तो नहीं हूँ याजूज मजूज। इनको पूछ लें जो ये कहते हैं रिलीज हो गए, ये उनमें से हो सकते हैं। फिर 80 लाख बंदा 8 अरब में से, और अगर आपके पाकिस्तान की आबादी के ऊपर ये रेशो मिलाई जाए तो 250 मिलियन हमारी आबादी है, तो उसमें सिर्फ 2.5 लाख बंदा गैर याजूज मजूज है, बाकी सारे याजूज मजूज हैं। तो ये बिल्कुल जियोमेट्रिकली मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है कि इस वक्त दुनिया में याजूज मजूज मौजूद है, मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे दी है कि अगर तुम में उनको मिला दिया जाए तो हर 1000 के एक सेक्शन में 99 वो आएंगे और एक तुम होगे। तो इस तरह ये मुमकिन नहीं है। ये बड़ा ही सॉलिड मैथमेटिकल कानून है, इसकी कोई निगेशन नहीं दी जा सकती। अगर ये आज मौजूद हैं तो फिर दुनिया में सिर्फ 80 लाख इंसान याजूज मजूज के अलावा रह रहे हैं, बाकी 8 अरब में से जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो याजूज मजूज हैं। तो इसमें फिर सारी अरब अक़वाम भी आ जाती हैं, मुस्लिम अक़वाम भी आ जाती हैं, क्रिश्चियन भी सारे, अफ्रीकन भी सारे, इंडियंस भी, येलो रेसिस भी। 80 लाख बचता है बंदा सिर्फ 8 अरब में से। तो ये तो एक लाहौर की आबादी भी नहीं बनती इतनी, लाहौर की आबादी भी इससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये सारी दुनिया फिर याजूज मजूज है। ऐसा हो, यही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि अगर उनकी नस्ल तुम में मिला दी जाए तो तुम एक और वो 999 होंगे। अब ये देख लें कि जो बात लोग ये बात कह रहे हैं वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को निगेट कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ फरमाए। ठीक है, अच्छा, एक तो ये हो गया। ये इसने इस कैलकुलेशन ने इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दिया कि वो इस वक्त ज़मीन पे मौजूद है, मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कतई नज़र इसके कि वो अशकनाजी जूज हैं, ना वो अशकनाजी जूज याजूज मजूज हैं, ना वेस्टर्न यूरोपियन याजूज मजूज हैं, और ना ही ईरानी
اور ترکیہ اور رشیا جو ہیں وہ یاجوج مجوج ہیں. یہ بالکل سارے کے سارے جھوٹے افسانے ہیں. اچھا جی، اس سے آگے آئیں. اس سے آگے جب ہم پھر آتے ہیں تو یہ کویشچن ہمارا سیٹل ہو گیا کہ وہ کون ہے. وہ آدم کی اولاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ان کی تعداد کتنی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو دنیا میں آدم کی اولاد رہ رہی ہے وہ ایک ہے، اور وہ 999 ہے اگر ان کو 1000 کنسیڈر کر لیا جائے. تو یہ دو سوال میں نے آپ کے سیٹل کیے کہ وہ کون ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے. یعنی انسانوں سے 999 گنا زیادہ تعداد ہے. اب 8 ارب کو آپ 999 سے ضرب دیں تو اتنے بندے وہ اس میں آ کے شامل ہوں تو پھر یہ ریشو پوری ہوتی ہے. ایک اگر آپ کو دوسری طرف سے آپ اس کی کیلکولیشن کریں، امپاسبل جیومیٹریکلی میتھمیٹیکلی امپاسبل. اچھا جی، آگے آئے ہیں کہ جناب یہ سب سے پہلی بات کہ یہ جناب کب نکلیں گے. تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اس میں حدیث نوٹ کر لیجئے گا. 7373 ہے جو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے لگا ہوں. مسلم کی انٹرنیشنل نمبر ہے 2937. تو اس کے علاوہ بے تحاشا احادیث ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں کہیں بھی یاجوج مجوج کے خروج کا ذکر کیا تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا کیا. عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین پر رونما نہیں ہوتے، زمین پر ظہور نہیں فرماتے، نازل نہیں ہوتے، اس وقت سے پہلے یاجوج مجوج کو زمین پر موجود کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی صریحاً کھلی خلاف ورزی ہے. یہ حدیث جو 7373 مسلم کی میں نے آپ کو بتائی، یہ بڑی لمبی حدیث ہے. یہ اوپر سے دجال کی شروع ہوتی ہے، اس کو میں رہنے دیتا ہوں. میں شروع کرتا ہوں کہ دجال کے قتل کے بعد یہ حدیث کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مقام لد کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور دجال کے قتل کے بعد وہ لوگ جو اس سے بچ گئے ہوں گے وہ جوک در جوک عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے جس سے انہیں سکون اور فرد محسوس ہوگی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائیں گے. غور کریے گا رسول اللہ کے الفاظ پہ کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اب میں اپنے بندوں میں سے ایک ایسی قوم چھوڑنے والا ہوں جس کا مقابلہ کرنے کی جو ہمت یا توفیق ہے وہ کسی کے پاس نہیں. لہٰذا آپ میرے ان بندوں کو جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں. یہ حدیث ہمیں کہہ رہی ہے. اس میں سے کانوٹیشن کیا ڈرائیو ہوتی ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن رسول اللہ کے یہ الفاظ ہیں میں نے آپ تک پہنچا دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر لیں گے اور لوگوں کو فرد پہنچا دیں گے، اس کے بعد اللہ ان پر وحی کرے گا کہ آپ میرے جو بندے آپ کے ساتھ ہیں آپ ان کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں، اور پھر میں ایسے بندے چھوڑنے والا ہوں اپنے جن کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے وہاں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج مجوج کا خروج ہو جائے گا اور وہ ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پھر وہی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 95-96 تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے نیچے اتر رہے ہوں گے اور لوگوں کی آنکھیں انہیں دیکھ کے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ ان کا پہلا گروہ جب بحر تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ بحر تبریہ یاجوج مجوج کے نزول تک پانی میں بھرا ہوا ہوگا. یاجوج مجوج کے نزول تک بحیرہ تبریہ جس کو سی آف گلیلی بھی کہتے ہیں وہ پانی سے ختم نہیں ہوگا unless and until یاجوج مجوج کا پہلا قافلہ وہاں سے گزر نہیں جاتا.
تو اگر یاجوج مجوج ریلیز ہو چکے ہیں تو ان کا پہلا قافلہ اگر اسرائیل میں پہنچ چکا ہے تو پھر بحیرہ طبریہ کو خشک ہو جانا چاہیے۔ بحیرہ طبریہ ابھی خشک نہیں ہوا، اس میں وافر پانی موجود ہے۔ سی آف گلیلی میں آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یاجوج مجوج ابھی خروج پہ نہیں آئے، کیونکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس میں موجود سارا پانی پی جائے گا، اور جب ان کا آخری گروہ وہاں سے گزرے گا تو وہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یاجوج مجوج دنیا میں نہیں آئے اور نہ ہی ان کا پہلا گروہ اسرائیل میں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ ہوگا کہ وہ زمین پہ ہر شے کھا پی جائیں گے، اور جو نظر آئے گا اس کو کھا پی جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو لے کے طور کی طرف جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے۔ تو پھر ایک بندہ جائے گا، وہ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ پھر ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور وہ آنن فانن مرتے چلے جائیں گے، یعنی کہ کوئی وائرس ایسا ڈیولپ ہوگا۔ کنوٹیشن پہ ہم نہیں جاتے، سیدی رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ اللہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کرے گا اور آنن فانن وہ ہلاک ہوتے جائیں گے اور سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کو لے کر طور سے واپس اتریں گے تو وہ دیکھیں گے کہ زمین پر ایک بلشت برابر جگہ بھی خالی نہیں ہے ان سے، اور ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کی وجہ سے بدبو اور تفن اتنا پھیل چکا ہے کہ زندگی ممکن نہیں رہی روئے زمین کے اوپر۔ اس پلینٹ ارتھ کے اوپر زندگی ممکن نہیں رہے گی۔ یہ ساری علامات سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوئی ہیں، اور یہ ساری عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی ہیں۔ اور اس کے بعد جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے پھر دعا فرمائیں گے کہ باری تعالیٰ زمین پر زندگی چونکہ ممکن نہیں رہی، تب ایک بلشت بر جگہ بھی پوری زمین کے اوپر ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہاؤ ہیوج نمبر دے آر۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرندے، اتنے بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، یعنی وہ پرندے بھی کہیں اور سے ہی آئیں گے۔ دوستو، اس دنیا میں اس طرح کے پرندے ایگزسٹ نہیں کرتے جو پورے بندے کو اٹھا اور کے لے جائیں، اور وہ ان کی جو لاشیں ہیں ان کو اٹھا کے سمندر میں پھینکیں گے، اور جب وہ یہ پھینک دیں گے تو پھر اللہ بارش نازل فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بارش ہوگی کہ کوئی گھر کوئی خیمہ اس کو نہیں روک سکے گا، اور اتنی ٹورینشل رین ہوگی، اور وہ پانی پھر جو ہے وہ ان کی جو باقی ماندہ ان کے جو باقیات رہ گئی ہوں گی ان کو بہا کے لے جائے گا، اور زمین بالکل شیشے کی طرح ایک نئی زمین نکل آئے گی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے کہ اپنی برکتیں نازل فرما، اور پھر لائف دوبارہ چلے گی، اور بڑی خوبصورت لائف ہوگی۔ اتنی خوبصورت لائف ہوگی کہ اتنی زیادہ برکت ہو جائے گی کہ ایک انار ایک پوری فیملی کے لیے جو ہے نا جی وہ کافی ہوگا، پوری جماعت کے لیے ایک انار کافی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جماعت نہ صرف انار کھائے گی بلکہ اس کے چھلکے کو سائے کے طور پر استعمال کرے گی، اس کی کینوپی بنا لے گی۔ ایک اونٹنی کے دودھ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ برکت ڈال دی جائے گی دودھ میں۔ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ برکت میٹا فزیکل چیز ہے، تو برکت ڈال دی جائے گی۔ اس برکت کی وجہ سے ایک اونٹنی کا دودھ ایک پورے سمجھ لیں کہ قبیلے کو یا ایک بہت بڑے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ گائے کا دودھ ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا۔ اس طرح کی زندگی ہوگی، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
1593 नंबर हदीस है सही बुखारी की, उसमें फरमाया कि याजूज मजूज के निकलने के बाद भी हज और उम्रा जारी रहेगा, यानी मीनिंग देर बाई कि इस्लाम सर बुलंद होगा, मुसलमान हज और उम्रा करेंगे। और उसके बाद फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक खुशगवार ठंडी हवा चलेगी जो मोमनों को उनके बगलों के अंडर आर्म से पकड़ लेगी, यानी मोमनों की अंडर आर्म में कोई चीज़ वो उस हवा से ऐसी निकलेगी, कोई गिल्टी, कोई दाना, कोई वल्लाहु आलम। सैयद रसूलुल्लाह के अल्फाज हैं कि वो मोमनों को बगल से पकड़ लेगी, यानी अंडर आर्म से पकड़ लेगी, और जितने मोमन होंगे वो बड़ी खुशगवार तरीके से इस हवा से मर जाएंगे, और दुनिया में सिर्फ बद करदार गंदे लोग ज़िंदा रह जाएंगे, और ऐसे बद करदार होंगे कि वो जानवरों की तरह सड़कों पर सेक्स परफॉर्म करेंगे, और उसके उन लोगों के ऊपर क़यामत कायम होगी। अब ये पीरियड कितना होता है, ये 10 साल का है, ये 1 साल का है, ये 50 साल का है, ये 1000 साल का है, ये किसी को नहीं पता। ईसा अलैहिस्सलाम और याजूज मजूज के बाद यानी एक सिविलाइजेशन डेवलप होगी, मुसलमान उसमें हज व उम्रा किया करेंगे, खुशगवार ज़िंदगी होगी, फिर इस तरह मोमन सारे मर जाएंगे, फिर बदकार लोग रह जाएंगे, वो सड़क के किनारे के ऊपर जो है वो किया करेंगे, बुराई किया करेंगे। तो ये सारे का सारा सिलसिला जो है ये पता नहीं कितने सालों के ऊपर, कितनी सेंचुरियों के ऊपर मुहीत होगा, कोई नहीं जानता। इसलिए याजूज मजूज दुनिया में इस हदीस की कॉनोटेशन में आप अगर देखें, ना ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, ना उनकी इतनी तादाद मौजूद है, ना बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हुआ है, और ना ही अभी इंसानों की और उनकी रेशो इस तरह की हुई है कि 99 और 1 कर दी जाए। इसका मतलब है कि अहादीस की रोशनी में किसी सूरत में भी इस वक्त याजूज मजूज दुनिया में मौजूद नहीं है। अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि फिर याजूज मजूज कहाँ है। तो इसमें सैयद पहले हम आगाज़ करते हैं सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुल्करनैन की दीवार के पीछे वो बंद हैं, वो हर रोज़ दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्ट खोदने का लफ्ज़ रसूलुल्लाह ने फरमाया, और साथ नकब लगाने की यानी सुराख करने की कोशिश करते हैं। और एक जगह पर रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये है इब्ने माजा 4080 सही हदीस है। सैयद रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स। रसूलुल्लाह अपने रसूल के एक एक बात, एक एक लफ्ज़, एक एक जुमले पे गौर किया करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स, यहाँ तक कि वो इस करीब पहुँचते हैं। हत्ता यहाँ है अनटिल के अल्फाज में कि यहाँ तक कि वो इस करीब पहुँचते हैं कि सूरज की रोशनी को देख सकें। हत्ता इज़ा कादू, कादू कहते हैं करीब पहुँचते हैं, या रौना के वो देख सकें शवाए शम्स, सूरज की रोशनी को। हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स। तो उनका जो सरदार है वो कहता है कि बाकी काम कल करेंगे। ये इब्ने माजा 4080, वो कहता है बाकी काम कल करेंगे। वो वापस पलट जाते हैं, अल्लाह अपनी कुदरत से उस दीवार को फिर बराबर कर देता है। अब यहाँ रुकिए, हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स पे मैंने क्यों जोर दिया है कि इसका मतलब है कि वो किसी ऐसी जगह पे बंद हैं जहाँ इस सूरज की रोशनी उन तक नहीं पहुँचती। हत्ता इज़ा कादू या रौना शवाए शम्स, वो इस करीब पहुँचते हैं कि सूरज की रोशनी को देख सकें, यानी सूरज की रोशनी का देखना जो है वो उनके लिए एक साइन होगा कि हमारी कैद ख़त्म हो गई है। तो ना उनकी जो है दीवार में कोई सुराख होता है, ना हो सकता है, और वो उस जगह पे बंद है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही। ये वाज़ेह अल्फाज से ये बात
बिल्कुल शीशे की तरह आया है। और इस दुनिया में शादो नज़र ही कोई ऐसा मकाम है जहाँ सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो और वहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन भी रह रही हो, ऐसा कोई मकाम नहीं है। अच्छा जी, अब आगे आइए कि फिर क्या होता है। फिर एक दिन इसी तरह वो खोदेंगे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और फिर फरमाया कि हत्ता इज़ा कादू यारौना शुआए शम्स, कि वो इस करीब पहुँचेंगे कि शुआए शम्स को देख सकें। तो उनका सरदार कहेगा कि बाकी काम कल करेंगे इंशाअल्लाह। वो इंशाअल्लाह उस दिन एक वक्त दफ़ा ही कहेगा, उसकी बरकत से फिर अल्लाह ताला उस दीवार को वापस नहीं ले आएंगे, और अगले दिन फिर वो दीवार जो है वो रेज़ा रेज़ा करके वो निकल खड़े होंगे। इसका मतलब है ये प्रोसेस अभी जारी है। सूरज की रोशनी ना उन्होंने देखी, और वो ऐसी जगह पे बंद हैं जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। ठीक है जी, ये हो गया सीधा साधा कि वो कहाँ बंद हैं। अब हम आते हैं कुरान पाक की तरफ कि कुरान पाक यही जो हदीस है इसको हम लेके जाते हैं कुरान पाक की तरफ। कुरान इसके ऊपर क्या कहता है। कुरान में याजूज मजूज का जिक्र 2 दफ़ा है, एक दफ़ा सूरह कहफ में और एक दफ़ा जो है वो सूरह अंबिया में। ठीक है। अच्छा, अब ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जो 10 निशानियाँ बताई हैं, उनमें से 3 निशानियाँ ऐसी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। एक याजूज मजूज, दूसरा दाबातुल अर्द, और तीसरा दुखान। ये 3 निशानियों का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है, इसलिए ये बड़ी पेट निशानियां हैं। तो याजूज मजूज के बारे में सूरह कहफ से हम शुरू करते हैं कि वो उनकी सूरह कहफ उनकी लोकेशन बता रही है, बड़ी वाज़ेह और कैटेगरिकल बता रही है। सूरह कहफ में जुल्करनैन का जो सफ़र है, अल्लाह ताला उसके बारे में कह रहे हैं कि हमने उसको सबाब मुहैया किए थे, और अब में सबाब में से कुछ मुहैया की थी, मिनल असबाब, हमने सबाब में से कुछ उसको मुहैया किए थे। फिर आगे अल्लाह उनके 3 सबाबा के ऊपर सफ़र का जिक्र करता है। फ़अतबाउ सबाबा सुम्मा फ़अतबाउ सबाबा सुम्मा फ़अतबाउ सबाबा। उर्दू तर्जमा करने वालों ने गदर मचाया हुआ है इसमें कुरान पाक में। उन्होंने असबाब का तर्जमा जमा कर समान कर दिया है, अगली आयत में उसी लफ्ज़ का तर्जमा सफ़र कर दिया है, कहीं सफ़र का समान किया। वो अजीब व गरीब किस्म की ट्रांसलेशन है, ऐसे लगता है जैसे नाउज़ुबिल्ला ग्रामर ही ठीक नहीं है, या जो बोलने वाला है वो जिसका ये कलाम है उसको पता ही नहीं है कि ये ग्रामर क्या की चीज़ होती है और जुमले का रबत क्या बनाना है। नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये इन्होंने ये गदर मचाया हुआ है तर्जुमे में। अच्छा, अब हम कुरान को मैं आपको बताता होता हूँ कि कुरान को कुरान से कैसे पढ़ते हैं। लफ्ज़ आ गया सबाबा का, ठीक है। आइए देखते हैं कुरान में ये कहीं और जगह मौजूद है। कुरान में ये 4 दफ़ा सूरह कहफ में है, इसके अलावा 4 दफ़ा है सूरह साद में भी है। ठीक है जी, मतलब डिफरेंट जगह के ऊपर मौजूद है। जहाँ जहाँ ये मौजूद है, सूरह हज में भी है, जहाँ जहाँ ये मौजूद है वहाँ वहाँ इसका मतलब ऊपर चढ़ने वाले रास्ते की तरफ से है। यानी कि अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं कि फ़िरौन ने कहा हामान से कि ए हमान मेरे लिए एक टावर तैयार करो ताकि मैं यही लफ्ज़ है, एक टावर तैयार करो ताकि मैं सबाबा के ऊपर चढ़कर मूसा के रब को देख सकूं। सबाबा के ऊपर चढ़कर पहले टावर और फिर सबाबा ऊपर चढ़कर मैं देख सकूं। फिर अल्लाह कहता है, एक जगह फरमाता है कि कुरान पाक में कि ये समझते हैं कि जो कोई ज़मीन व आसमान और उसके दरमियान में है उसके ये मालिक हैं, ये उन्होंने बनाया है। अगर ये ऐसा समझते हैं तो फिर ये सबाबा के ऊपर चढ़ क्यों नहीं जाते। ठीक है, वहाँ भी चढ़ने का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने लगाया कि सबाबा के ऊपर चढ़ क्यों नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि ये भी ऊपर जाने का है। यानी कुरान पाक में जहाँ कहीं भी इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़
ऊपर जाने के रास्ते के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुरान में किसी और जगह भी सराहत से है कि ऊपर जाने वाले कोई रास्ते हैं? जी बिल्कुल है। कुरान ने वाज़े तौर पर यह बात कही है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 तराइक बनाए हैं। ठीक है, 7 तराइक। तरीक सड़क को कहते हैं, शाहरा को कहते हैं, एक खुली गुजरगाह, खुले रास्ते को कहते हैं। आप अक्सर मक्का मदीना जब जाते हैं, वहाँ रश पड़ता है, तो सऊदी मैनेजमेंट के जो लोग होते हैं वो हाजी तरीक 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 के हाजी तरीक जो है वो खाली करो, रास्ता खाली करो। अब कोई रास्ते में बैठ जाता है तो उसको कहते हैं हाजी तरीक तरीक तरीक, ये रास्ता है। आप वहाँ बाहर निकलते हैं, बिल्कुल हरम से आप बाहर निकलें तो आप मिसफला वाली साइड पे आए तो आपको बोर्ड मिलते हैं तरीकुल हिजर। ठीक है जी। अच्छा, आप मस्जिद नबी शरीफ से बाहर निकलते हैं तो आपको बोर्ड मिलते हैं तरीक आयशा बिनते अबी बकर, तरीक अली बिन अबी तालब, तरीक अबू ज़र गफारी, तरीक मलक अल फैसल। तरीक का क्या मतलब है? तरीक का मतलब सड़क है, शाहरा है। आज भी वो यही मतलब है। तो अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने फौकाकुम का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 तराइक बनाए हैं, 7 रास्ते बनाए हैं। फिर अल्लाह कुरान पाक में कहता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 शदाद बनाए हैं। मेरी ये वीडियोस मौजूद हैं, एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो मौजूद है कि मैंने तुम्हारे ऊपर 7 शदाद बनाए हैं। शदाद कहते हैं वो शिद्दत वाला मुंह जो अपने अंदर सब कुछ खींच लेता है। आप उसका नाम जो मर्जी रख लें भाई, मुझे इससे कोई गर्व नहीं। आप उसे पोर्टल कहें, वार्म होल कहें, आप उसे जो मर्जी कहें, मुझे इससे कोई नहीं गर्ज। कुरान उसको शदाद कहता है। और फिर कुरान मैंने आपको बताया कि सूरह तलाक में कहता है कि मैंने 7 कायनातें बनाई, उनमें 7 ज़मीनें बनाई। तो अब ज़रा देखिए, 7 कायनातें, 7 उनमें ज़मीनें, 7 तराइक ऊपर जाने के लिए, यानी 7 सबाबा ऊपर जाने के लिए, और 7 शदाद। अब भी अगर किसी बंदे को समझ नहीं लगती तो फिर हम उसका क्या करें? 7 कायनातें, उनमें 7 ज़मीनें, 7 रास्ते ऊपर जाने के लिए, हर रास्ते के लिए एक शदाद, 7 ही शदाद। और अब क्या बताए अल्लाह आपको? तो जुल्करनैन को अल्लाह ने 7 में से 3 सबाबा अता किए, क्योंकि हो सकता है और भी अता किए हों, लेकिन कुरान में उनका जिक्र 3 सबाबा, उन्होंने 3 सबाबा के ऊपर सफ़र किया। और ये तीनों के तीनों सफ़र उनके दूसरी कायनातों की तरफ थे। इस कायनात का कोई सफ़र वो वाला नहीं है उनका जो 3 कुरान में रिपोर्ट हुए हैं। ये बिल्कुल कतई, मैं इस पे 100% कन्फर्म हूँ। मैंने साल इस पे रिसर्च करने के बाद इस पे सोचा, फिर अल्लाह ताला के आगे दुआ की, फिर मैं बोला कि या अल्लाह गलत बात ना निकल जाए, क्योंकि ये मुझे एट्रीब्यूट किया जाता है कि ये मैं हूँ बंदा। सब पता नहीं मैं ही हूँ, अल्लाह आलम, मुझे नहीं पता कि मैं हूँ या नहीं। लेकिन वो एक वीडियो आई थी मेरे खिलाफ, उसमें उन्होंने कहा इस बंदे ने ये शोशा छोड़ा है। मुझे नहीं पता कि मैं हूँ या कोई और भी मेरे, हाँ, सहाबा का ये मौक़िफ़ था, ठीक है, ताबियों का ये मौक़िफ़ था कि जी सबाबा का मानी ऊपर जाने वाले रास्ते का। ये कतई तौर पे साबित बात है कि सहाबा और ताबियों का यही मौक़िफ़ था। इसके अलावा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो कि जी जुल्करनैन जो है वो पैगंबर थे? फरमाया ला अदरी, मुझे नहीं पता, ठीक है, कि वो पैगंबर थे या नहीं। और एक बंदा आया सैयदना उमर इब्नुल खत्ताब के सामने और उनको कहा, उसने कहा मैंने अपने बेटे का नाम जुल्करनैन रखा है। तो उमर इब्नुल खत्ताब ने कहा कि तुम्हें वो वाले इंसानों वाले नाम ख़त्म हो गए थे जो तुमने एक फरिश्ते का नाम रख लिया। अच्छा, उसके बाद जनाब अली इब्न ताला मौला अली अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि जो है वो बादलों के ऊपर सफ़र करता होता था जुल्करनैन। और हम आपको क्या दें? फिर भी एट्रीब्यूट करते हैं ये बंदा है पहला जिसने ये बात की। मैं नहीं भाई पहला, ठीक है। ये सहाबियों ने यही बात की, ताबियों ने यही बात की, उमर इब्नुल खत्ताब भी यही समझते थे, मौला अली भी यही समझते थे। मैं अब आप और को क्या बताऊं? फिर मैंने कुरान में, अगर कोई बंदा हमारी इस कॉनोटेशन पे एतराज़ करता है
तो वो हमें फिर सबाबा का मतलब समझा दे, हम रुजू कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं सबसे पहले रुजू करूंगा। अगर कोई बंदा मुझे सबाबा का मतलब ऊपर जाने वाले रस्तों के अलावा कोई बता दे, अगर मुझे कोई बंदा ये बता दे कि फौका कुम तराइक का क्या, साबा तराइक, तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते, इसका मतलब ये नहीं और कोई है तो मुझे बता दे। कोई अब शदाद जहां लफ्ज आया ना, साबा शदाद, वहां इन्होंने, आप सब जाके वो शदाद का लफ्ज ढूंढें और वो पढ़ें, और आप तर्जमा पढ़ के मातम करेंगे अपनी अकलों के ऊपर कि हम आज तक ये तर्जमा पढ़ते रहे हैं। इन्होंने वो तर्जमा फाइल के बगैर कर दिया है, और अक्सर लोगों ने ये लिखा है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 बनाए हैं, ब्रैकेट में लिख दिया है शदीद, पता नहीं क्या क्या चीजें लिखी, ब्रैकेटें डाली हुई हैं, हमने तुम्हारे ऊपर 7 बनाए, क्या बनाए कोई पता नहीं। यानी अल्लाह को ग्रामर ही नहीं पता। नाउजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये बिल्कुल कतई गलत बात है। ये सबाबा जो हैं ये ऊपर की तरफ जाते हैं। अब इस डिस्कशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो सूरह अंबिया का पार्ट है, जहां अल्लाह कहते हैं हरामुन अला करियतन अहलकनहा इन्नहुम ला यरजिऊन, कि हमने जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, अहलकनहा, जिस बस्ती को हमने हलाक कर दिया, वो उसमें वो कभी नहीं लौट सकते। हमने हराम कर दिया उसके ऊपर कि वो उसमें कोई और लौट सके, यानी वो बस्ती कभी आबाद नहीं हो सकती। अब जो लोग, शेख इमरान हुसैन साहब इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम, मेरे बाप की उम्र के हैं, बड़ी इज़्ज़त और एहतराम के साथ, जनाब औरिया मकबूल जान साहब मेरे सीनियर हैं, इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ, जो इस आयत से ये कॉनोटेशन निकालते हैं कि ये करिया जो है ये फ़लस्तीन की बात हो रही है या जेरूशलम की बात हो रही है, तो जनाबे वाला बिल्कुल कुरान से टकराने वाली बात है, कुरान को रद्द करने वाली बात है। क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि हरामुन अला करियतन अहलकनहा, जिसको हमने हलाक कर दिया हो। अल्लाह ने जो बस्तियां हलाक की हैं वो कभी आबाद नहीं हुई। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आद को हलाक किया, आज भी वो बर्बाद पड़ा है उसी जगह पे। अल्लाह ने समूद को हलाक किया, उसी तरह आबाद पड़ा है। अल्लाह ने सदूम को हलाक किया, लूत की कौम को, आज भी बर्बाद पड़ा है, वो कभी आबाद। अल्लाह ने इस बस्ती को, जिसको जेरूशलम कहते हैं, इस बस्ती को अल्लाह ने कभी हलाक नहीं किया। अल्लाह ने इसके ऊपर कभी अपना अजाब मुतय्यन नहीं किया। हाँ, इस बस्ती के रहने वालों को सजा दी, 2 दफ़ा दी और बड़ी शदीद दी। वो अपने बंदों के ज़रिए सजा दिलवाई अल्लाह ने, क्योंकि कुरान पाक में सूरह बनी इसराइल में वाज़े तौर पर कहा कि हमने अपने बंदे भेजे और उन्होंने तुम्हें तुम्हारे घरों से निकाल दिया, और वो तुम्हारे घरों में घुस गए और उन्होंने मस्जिद को भी पिया पांचा कर दिया। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा कि हमने अपने बंदे भेजे। ये नहीं कहा कि मैंने इस बस्ती के ऊपर कभी अजाब नाज़िल नहीं हुआ। क्यों नाज़िल नहीं हुआ, मैं आपको इतने वसूख से क्यों कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने इस बस्ती के बारे में सूरह बनी इसराइल में ही कहा, बरकना हौलहू, इसके माहौल में हमने बरकत दी है। दोस्तों, जहां बरकत हो वहां अजाब नहीं आता, ठीक है। ये बड़ा गोल्डन प्रिंसिपल है, जहां बरकत हो वहां अजाब नहीं आता। बरकना हौलहू, मैं इस पे बात कर चुका हूं आपके सामने चंद दिन पहले इसी आयत के ऊपर। हमने इस बस्ती के, और यहाँ वहाँ वाज़ेह है कि ये बस्ती कौन सी है, क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं कि मस्जिदुल अक्सा तक ले गया। बरकना हौलहू, जिसके माहौल में हमने बरकत दी है। इसका मतलब है उस आयत में 100% वही बस्ती है जेरूशलम वाली, जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ई है, और उसके माहौल में बरकत है। जहाँ बरकत हो वहाँ अजाब नहीं आया करते, और जहाँ अजाब आ जाए, जिसको अल्लाह हलाक कर दे, उसको कोई आबाद नहीं कर सकता। क्यों? अल्लाह ने आगे कहा हत्ता इज़ा फुतिहत याजूज मजूज। यहाँ लफ्ज़ हत्ता ने एक्चुअल जो है ना जी, वो कॉम्प्लिकेशन पैदा की। सब लोगों ने इसको समझ लिया हत्ता का मतलब उर्दू वाला।
हत्ता का यहाँ मतलब उर्दू वाला कतई तौर पर हत्ता नहीं है। हत्ता एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि अबू ज़िक्रिया फारा का मैंने कौल पढ़ा, उसने कहा कि मुझे यकीन है कि मैं मर भी गया ना तो मेरी रूह हत्ता 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 कर, यानी उसने बड़ी रिसर्च की हत्ता के ऊपर। फिर एक इंग्लिश का पेपर रिसेंटली मदीना यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स ने लिखा है 46 पेजेस के ऊपर, सिर्फ हत्ता के ऊपर। वो मैंने सारा पढ़ा है। वहाँ जाके फिर समझ लगी कि हत्ता क्या है, ये यहाँ हत्ता क्या है। इसके पीछे वर्ब है, आगे इसके प्रेपोजिशन है। यहाँ हत्ता का मतलब है इवन, ठीक है। यहाँ हत्ता का मतलब अनटिल नहीं है, यहाँ हत्ता का मतलब है इवन, यानी कि पंजाबी में इसकी सबसे, मैं चूंकि मेरी मादरी ज़बान पंजाबी है तो मैं सबसे बेहतर तर्जुमा उसी में ही कर पाता हूँ। तो सबसे बेहतर तर्जुमा इसका पंजाबी में जो है वो ये है कि जिस बस्ती को हम हलाक करते हैं उसमें वो रहने वाले कभी लौट नहीं सकते, भावें असी याजूज मजूज नू खोल दईए, ठीक है, चाहे हम याजूज मजूज को खोल दें। यहाँ इसका मतलब है इवन कि चाहे हम याजूज मजूज को भी खोल दें और वो हर बुलंदियों से नीचे उतर रहे हों, वो कभी भी वापस नहीं आ सकती, वो बस्तियां कभी आबाद नहीं हो सकती। यहाँ हत्ता का ये मतलब नहीं है, क्योंकि जहाँ पर पीछे वर्ब आगे प्रेपोजिशन होगी हत्ता के, वहाँ उसका मतलब ही ये होगा कि चाहे ये हो जाए, हो भी जाए तो ये नहीं हो सकता, इवन आएगा। इवन वी ओपन द यार वी रिलीज द याजूज मजूज, कि इसका मतलब इंतहाई नफ़ी की हद तक है कि चाहे याजूज मजूज भी खुल जाएं, हमारा वादा करी जो है वो पूरा हो जाए, लोग फटी फटी निगाहों से आसमान की तरफ देखने लगें, फिर भी याजूज ये बस्तियां आबाद नहीं हो सकती। हत्ता का यहाँ ये मतलब है। ये सारी गुफ्तगू से मैंने आपके सामने जो 5 सवाल बयान किए थे वो मैंने बयान कर दिए हैं कि वो कौन हैं, वो आदम की औलाद है, वो कितने हैं, उनकी तादाद इंसानों की निस्बत से 999 गुना ज़्यादा है, 999 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है कि वो कहाँ हैं, वो किसी और प्लेनेट पे हैं जहाँ पे इस सूरज की रोशनी को वो नहीं देख पाते। ये रसूलुल्लाह की हदीस से वाज़ेह है। ज़ुल्करनैन ने कहीं और सफ़र करके, किसी और दुनिया में सफ़र करके उनको वहाँ बंद किया था। अच्छा, और वो कब आएंगे? वो उस वक़्त रिलीज़ होंगे जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। दज्जाल के, ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से पहले और दज्जाल के कत्ल से पहले याजूज मजूज नहीं आ सकते। और उनकी निशानी यह है कि उनका पहला गिरोह ही जब फ़लस्तीन में एंटर होगा तो बहर तिबरिया को खुशक कर देगा। बहर तिबरिया आज भी पानी से भरा हुआ है, इसलिए याजूज मजूज इस दुनिया में नहीं है, चाहे हमारे मौलवी और स्कॉलर कहें, चाहे यहूदी रबी कहें। और यहूदी रबी जो हैं, अगर वो सुन रहे हैं मेरी ट्रांसलेशन, मैं ट्रांसलेशन भी कोशिश करूँगा कि डालूँ और इसकी ट्रांसक्रिप्ट इंग्लिश में करके वो भी अपलोड करूँ, कोशिश करूँगा। तो स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप दिस बुलशिट। आप लोगों की ज़िल्लत का टाइम हुआ चाहता है, आप लोगों पर वाजिब है जलील होना। आखिरी जुल्म जो तुम इंसानियत पे कर रहे हो कर लो, लेकिन ये बुलशिट बंद करो कि ईरान जो है वो याजूज मजूज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।